नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। वार्ड 12 में निर्मित होने वाले पार्क का विधायक सभापति ने रखे नींव। करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से होगा भव्य पार्क का निर्माण। प्रस्तावित रेल बाईपास के खिलाफ धरने पर बैठे कॉलोनी निवासी। एशियन पैसिफिक डेफ गेम्स में मिलनमीत कौर का चयन। हनुमानगढ़ से पहली बार बालिका का हुआ चयन। ऑनलाइन क्रिकेट बुकी चलाते बाप बेटा गिरफ्तार, नौहर पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय स्थित वार्ड 12 में विधायक गणेश राज बंसल, सभापति सुमित अडवा और पार्षद तरुण विजय ने करीब 1 करोड़ की लागत से प्रस्तावित पार्क की आधारशिला सोमवार को रखी। इस उपलक्ष्य में वार्ड के नागरिकों की ओर से विधायक, सभापति और पार्षद का नागरिक अभिनंदन किया गया। वार्ड वासियों ने जनप्रतिनिधियों को साफा बांधा और 50 किलो फूलों की माला पहनाकर सम्मान किया। विधायक गणेश राज बंसल ने कहा कि पूरे शहर में किसी पार्क के शिलान्यास समारोह में इतनी भीड़ नहीं देखी गई। इससे साबित होता है कि पार्षद तरुण विजय कितने लोकप्रिय हैं। तरुण विजय ने छोटी उम्र में बड़ी कामयाबी हासिल की। पार्षद की इच्छा शक्ति का परिणाम है कि तमाम बाधाओं को दूर करते हुए आज इस जगह पर पार्क का निर्माण हो रहा है। विधायक ने कहा कि अपने इलाके को सुंदर और सुविधायुक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है। इसमें सबका सहयोग अपेक्षित है। सभापति सुमित अडवा ने कहा कि वार्ड 12 का चहुमुखी विकास करवाया गया है। इसका श्रेय पार्षद तरुण विजय को जाता है, क्योंकि वे हमेशा अपने वार्ड के विकास को लेकर सजग नजर आते हैं। पार्क की जगह को लेकर कुछ दिक्कतें आई तो पार्षद तरुण विजय ने समाधान खोजने के लिए हम सबको मजबूर कर दिया। आखिरकार पार्क का काम पूरा हो रहा है। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा वार्ड नंबर 12 में एक पार्क की नींव रखी गई है। यह वार्ड नंबर 12 जो क्षेत्र है, ये समस्त अतिक्रमण का क्षेत्र है। इसमें पार्क का निर्माण होना बहुत बड़ी बात है। इस पार्क के निर्माण के लिए विशेष रूप से श्री तरुण जी विजय, वार्ड पार्षद, पूर्व पार्षद अब्दुल क़यूम जी, पूर्व पार्षद झाबरमल जी बागड़ी जी, डॉक्टर देवीलाल जी, शेर सिंह लांबा जी और इस वार्ड से चुनाव लड़े राकेश बघेल जी, नारायण नायक जी एवं अन्य प्रहलाद जी जांगीर जी एवं अन्य प्रबुद्धजनों ने आकर मांग की तो नगर परिषद ने, हमारे सुमित अडवा जी ने विशेष रूप से प्रयास करके ये पार्क की जगह निकालकर आज 1 करोड़ की लागत से ये पार्क का निर्माण होने जा रहा है। ये पार्क समय से लोगों की थी पार्क को गए ताकि इस क्षेत्र के लोगों को ला सके, वो भी सुबह घूम सके, अच्छी आबोहवा मिल सके। इसी की तर्ज पर इसे एक भव्य पार्क यहाँ बनाया जा रहा है। कई बारी कहते हैं भी कहीं कोई चीज होती और उसकी बात मांग होती रहती है, तो कई बारी वो जब मिलती है तो एक अच्छे रूप में मिलती है। तो मैं सभी वासियों को बधाई देता हूँ। पार्षद तरुण विजय ने कहा कि वार्ड 12 में निर्माणाधीन पार्क न सिर्फ सुंदर बल्कि जनता के लिए सुविधायुक्त भी होगा। 4 दीवारी, फुटपाथ, ग्रिल आदि लगने के बाद इसके सौंदर्यकरण पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें पौधारोपण किया जाएगा। साथ ही बच्चों के लिए खेल सामग्री मुहैया करवाई जाएगी। झूले आदि की भी समुचित व्यवस्था होगी। यूथ के लिए ओपन जिम की व्यवस्था की जाएगी ताकि वे अपनी सेहत को लेकर सजग रहें। समारोह में वार्ड के प्रबुद्ध लोगों ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने पार्षद तरुण विजय की कार्यशैली और व्यवहार कुशलता की मुक्त कंठ से सराहना की। मेरे वार्ड वासियों की तरफ से हमारे लोकप्रिय विधायक गणेश राज बंसल जी और विकास दूत मेरे बड़े भाई सुमित अडवा जी का समस्त वार्ड वासियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे वार्ड वासियों की 50 सालों से ये मांग थी कि एकमात्र वार्ड हमारा ऐसा था जो कि जिसमें पार्क नहीं था। आप देख रहे हैं आज हजारों की संख्या में हमारे वार्ड की महिलाएं भी, मेरे बुजुर्ग साथी भी, युवा साथी, सब में जोश है। एक इतना बड़ा जो नागरिक अभिनंदन भी किया गया। मैं आप सभी के चैनलों के माध्यम से भाई सुमित अडवा जी का, जो पहले हमारे निर्माण समिति के अध्यक्ष भी थे, मैंने जब भी वार्ड में, मैं वास्तव में इस आप सभी के और वार्ड वासियों की तरफ से सभापति जी और एमएलए साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा। आप आज सभी पत्रकारों से कहूंगा कि आप मेरे वार्ड की स्थिति देखिए। मुझे आपको एक भी सड़क, कच्ची सड़क नहीं मिलेगी। मेरे पार्षद से पहले यहाँ 10 बड़ी ऐसी सड़कें थी जो कि कच्ची सड़कें थी। उत्तर पश्चिम रेलवे के सूरतपुरा हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर आमान परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत रेल बाईपास की अधिसूचना निरस्त न किए जाने के विरोध में चक 3 KNJ में बसी आनंद विहार कॉलोनी व ढिल्लो कॉलोनी के बाशिंदों ने सोमवार को पूर्व घोषणा अनुसार कलेक्ट्रेट के बाहर बेमियादी धरना शुरू कर दिया। धरने पर पार्षद सागर गुर्जर के नेतृत्व में इन कॉलोनियों के पुरुषों के साथ महिलाएं भी बैठी।
से जिला कलेक्टर महोदय से मिले, एसडीएम साहब से मिले, उन्होंने बात बोली और कलेक्टर साहब ने खुद ने भी हाँ भरी है कि मैंने आज से 2 महीने पहले लेटर लिख के दे दिया था रेलवे को कि यहाँ से ना निकाली जाए, लेकिन रेलवे है जो अड़िग हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि मैं चीफ सेक्रेटरी से बात करता हूँ और रेलवे के अधिकारियों को यहाँ बुला के उनसे बात करते हैं। हमारी एक मांग है कि जब भी रेलवे के अधिकारियों को बुलाए तो हमको बुलाए, हमसे जवाब जो हमारे पास जवाब है उनके जो सवाल है उनके जवाब दें, वो जो जायज बात है वो जायज करें, उसमें क्या किंतु परंतु है। आज वो 3500 की आबादी को गला घोटने का काम कर रहे हैं, ये लोगों के घर टूट रहे हैं, मेरे आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा लोगों का, ना मेरे वार्ड में एम्बुलेंस आ सकती, ना दमकल आ सकती। 2 महीने पहले आग लगी थी किसी वार्ड में, तो देरी से लेकिन आ गई थी एम्बुलेंस दमकल, और आज ये बाईपास हो जाता तो दमकल किसी हालत में नहीं आ सकती मेरे वार्ड में। 3500 की आबादी है, न्याय संगत बात करें। कलेक्टर साहब से भी निवेदन है, एसडीएम साहब से भी निवेदन है, इस पे गौर करें। हमारे पास जज जो है अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो भी हमको संविधान ने अधिकार दिए हैं उसके सारों का उपयोग करेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। हम प्रतिनिधि हूँ और मैं अपने वार्ड को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। हनुमानगढ़ की मूक बधिर खिलाड़ी मिलनमीत कौर का चयन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में होने वाले 10वें एशियन पैसिफिक डेफ गेम्स के लिए हुआ है। यह पहली बार है जब हनुमानगढ़ से किसी बालिका का चयन एशियन पैसिफिक डेफ गेम्स के जूडो खेल के लिए हुआ हो। बालिका मिलनमीत कौर हनुमानगढ़ ही नहीं पूरे राजस्थान से चयनित होने वाली एकमात्र खिलाड़ी है। सोमवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदी लाल मीणा, जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह, जिला डेफ एसोसिएशन के सचिव भवानी शंकर, वुशु कोच शंकर सिंह तथा अन्य प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों ने मिलनमीत की इस उपलब्धि पर बधाई दी। साथ ही भविष्य में भी खेलों में ऐसे ही खेल प्रतिभा से परिजनों और गुरुजनों के साथ पूरे हनुमानगढ़ का नाम रोशन करने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं थी। राजीव गांधी स्टेडियम में जूडो कोच अभय सिंह ने बताया कि खुशी की बात है कि राजीव गांधी स्टेडियम में प्रशिक्षण हासिल करने वाली मूक बधिर खिलाड़ी मिलनमीत कौर का चयन एशिया डेफ गेम्स में हुआ है। यह गेम्स 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक होंगे। मिलनमीत कौर हनुमानगढ़ जिले की ऐसी पहली मूक बधिर खिलाड़ी है जिनका चयन इंटरनेशनल डेफ गेम्स में हुआ है। मिलनमीत कौर पिछले करीब 3-4 साल से राजीव गांधी स्टेडियम में प्रशिक्षण हासिल कर रही है। पूर्व में मिलनमीत कौर ने नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता है। हाल ही में हुए स्टेट गेम्स में भी मिलनमीत कौर ने गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद हुए ट्रायल में मिलनमीत कौर ने उम्दा प्रदर्शन किया। उसी आधार पर मिलनमीत कौर का चयन इंडिया टीम में हुआ है। मिलनमीत कौर 16 नवंबर से शुरू होने वाले सिलेक्शन कैंप में हिस्सा लेगी। इसके बाद एशिया डेफ गेम्स में प्रदर्शन करेगी। नमस्कार, मेरा नाम मिलनमीत कौर है। ऑलराइट, मेरी फैमिली बहुत खुश है क्योंकि मैं एशियन गेम्स में सिलेक्ट हो गई हूँ। इससे पहले मई में मेरा सिलेक्शन हुआ था फॉर दैट, और अभी 16 से मेरे कैंप से मेरी फैमिली बहुत हैप्पी है। मैं राजीव गांधी स्टेडियम से विद माई कोच प्रैक्टिस कर रही हूँ और ड्यू टू माई कोच मैं अब यहाँ तक पहुँची। आई एम सो हैप्पी फॉर माई कोच एंड फॉर माई सेल्फ। मेरा नाम भवानी शंकर है। मैं डिस्ट्रिक्ट डेफ स्पोर्ट्स सोसाइटी ऑफ हनुमानगढ़ से जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारा कनेक्शन और राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ डेफ और दे आर कनेक्टेड टू ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ डेफ से हैं। और आज हमारे हनुमानगढ़ की एक लड़की मिस मिलनमीत कौर सिलेक्ट हो गई है फॉर एशियन गेम्स एंड वी आर सो हैप्पी फॉर हर। We want that she will perform her best in Asian Games and make our nation and district proud. अभी 16 को ये कैंप पे जाएंगे और उनके बाद इनके 1 to 8 एशियन गेम्स है मलेशिया में and we hope she will perform her best there. We would give a thanks to their coach and to her also. अभी मैं राजीव गांधी स्टेडियम में जूडो कोच। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे स्टेडियम की लड़की मिलनमीत कौर, जिसका 10th एशियन डेफ गेम्स जो कि मलेशिया में हो रहे हैं, उसमें सिलेक्शन हो गया है। ये हनुमानगढ़ की पहली बच्ची है डेफ जिसका इंटरनेशनल डेफ में पार्टिसिपेट कर रही है। और मिलनमीत ने हमारे स्टेडियम में मेरे पास 3-4 साल से गेम कर रही है और इसका नेशनल गोल्ड भी रहा है। और रिसेंटली अभी स्टेट हुए थे जहाँ इसने अच्छा परफॉर्म किया, गोल्ड मारा। और उसके बाद ट्रायल्स हुए जिसमें ये इंदौर में ट्रायल्स हुई जिसमें इसने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस की दी। जुए सट्टे के खिलाफ नोहर जिला डीएसटी का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में बीती रात डीएसटी सेक्टर नोहर ने एक मकान में छापा मारकर ऑनलाइन क्रिकेट बुकी चलाते बाप बेटे को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ईश्वरानंद शर्मा ने बताया कि मदनलाल बरडिया व उनके पुत्र पारस बरडिया को क्रिकेट बुकी का संचालन करते हुए गिरफ्तार किया। मौके से पुलिस को 1,60,000 रुपए नगद, लैपटॉप, मोबाइल व हिसाब किताब भी बरामद किया गया।
थानाधिकारी ने बताया कि पूछताछ में और भी खुलासे होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि अवैध धंधों के विरुद्ध पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। कल रविवार शाम को नौर कस्बे के अंदर डीएसपी के सहयोग से नौर पुलिस द्वारा क्रिकेट पर ऑनलाइन सट्टा करते हुए मदन लाल और उसके पुत्र पारस को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे लैपटॉप, मोबाइल और 1,60,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं, जिन पर मुकदमा दर्ज करके आगे अनुसंधान किया जा रहा है। इस संबंध में तफ्तीश जारी है। बाप और बेटे हैं दोनों आपस में, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे तफ्तीश में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि ये लोग कब से काम कर रहे थे। आरोपी वर्तमान में पुराने लूणकरणसर के रहने वाले हैं और वर्तमान में काफ़ी समय से नौर में ही रह रहे हैं। पेयजल बिलों तथा पानी के कनेक्शन संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग के संबंध में कांग्रेस सेवादल कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिलाध्यक्ष अश्वनी पारिक के नेतृत्व में जन स्वास्थ्य व अभियांत्रिकी विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। संगठन जिलाध्यक्ष ने बताया कि जिले में विभिन्न जगहों पर पिछले 1.5 वर्ष से जलदाय विभाग की ओर से पानी के बिलों का वितरण न किए जाने के कारण एक साथ अधिक राशि के बिल जनता को थमाए जा रहे हैं। आम उपभोक्ता इस राशि को एक साथ भरने में असमर्थ है। हनुमानगढ़ जिले में पिछले 1.5 साल से कई जगह पे पानी के बिलों का वितरण नहीं हो रहा है और अब एक साथ 30,000, 40,000 की राशि के बिल उपभोक्ताओं को दिए गए हैं। तो उनकी परेशानी के संबंध में आज हम सभी साथी लोग अधीक्षण अभियंता से मिले और हमने 3 मुख्य डिमांड की है। पहली डिमांड ये कि जो इतनी राशि का बिल दिया गया है उस पर पेनल्टी आप माफ करिए, क्योंकि ये विभाग की गलती है कि उन्होंने पहले टाइमली बिल वितरण नहीं किया और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें किस्तें दी जाए। कम से कम 10 किस्तें, 11 किस्तें उपभोक्ताओं को प्रदान की जाए और जो कॉलोनियां हैं उनके अंदर नए पानी के जो कनेक्शन हैं उनमें जो समस्याएं आ रही है उसको दूर किया जाए। साथ ही जो साफ पानी नहीं, पेयजल नहीं मिल रहा है उसकी भी समस्याओं को दूर किया जाए। तो अधिकारियों की तरफ से हमें आश्वासन मिला है कि इस समस्याओं को आगे ऊपर किया जाएगा और किस्तों के संबंध में वो यहाँ से हम किस स्तर पे किस्तें कर देंगे। संबंध में राज्य सरकार की तरफ से हमारे द्वारा अभियान चलाया गया है। जिनका भी पुराना बकाया है काफी, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं और कनेक्शन काटने का भी प्रावधान है। तो अगर इनके द्वारा ये बताया गया कि काफी ज्यादा अमाउंट पेंडिंग है तो उसको किस्तों में ये जमा करवा दें। तो इस संबंध में हमारा ये है कि अगर ये पानी के बिल जो बकाया ज्यादा अमाउंट के हैं हम उसकी किस्तों में भी जमा करवा लेंगे, अगर वो जमा करवाएं तो। लगभग 2 महीने के बाद हम बंटवाते हैं। तब भी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि 2 महीने की बजाय वो 4 महीने पे आ जाता है, लेकिन भविष्य में भी इसका ध्यान रखा जाएगा। इससे ज़्यादा कभी भी देरी नहीं होती और जो देरी होती है तो उसकी ना तो कोई ब्याज ली जाती है ना कोई पेनल्टी ली जाती है। समाचार अभी और भी देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सुन करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। एनटीटी भर्ती पूरी करवाने की मांग को लेकर एनटीटी संघर्ष समिति के प्रदेश महासचिव विष्णु शर्मा के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने विधायक
गणेशराज बंसल को ज्ञापन सौंपा। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से महिला बाल विकास विभाग 2018 में 1350 पदों पर एनटीटी भर्ती निकाली गई थी, जो अभी प्रक्रियाधीन है और 6 साल से लंबित है। आज हमने एनटीटी भर्ती 2018 की मांग को लेकर हनुमानगढ़ विधायक श्री गणेश बंसल जी को ज्ञापन दिया गया। एनटीटी भर्ती जो 6 साल से लंबी चली आ रही है उसको पूर्ण करवाने की मांग की गई। विधायक साहब ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया गया है कि मुख्यमंत्री से मिलकर इसका जल्द समाधान करवाने का प्रयास करूंगा। जाइलम हनुमानगढ़ का दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम दिलीप सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था के उद्देश्यों में भारत सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार व योजनाओं के क्रियान्वयन में संस्थागत सहयोग करना, मानसिक स्वास्थ्य प्रति समाज में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना और समाज में व्याप्त जादू टोना, अंधविश्वास और अंधश्रद्धा उन्मूलन कार्य करना है। इसको लेकर काम किया जाता है। क्षेत्र की संस्था जाइलम का दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसा कि आप सबको विदित है कि जाइलम संस्था क्षेत्र में काउंसलिंग के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग स्कूल में, कॉलेजेस में जाके और बच्चों को तनाव से बचने के लिए काफ़ी जानकारियाँ देते हैं और जन सामान्य के सामान्य वर्ग जो कि आज समाज में एक तनाव का जो माहौल बना हुआ है उसमें निपटने में काउंसलिंग से ज़्यादा बेहतर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोई भी चीज़ नहीं है। और आज एक ये समय के अनुसार इस क्षेत्र की मांग है जिसको भी ये संस्था पूरा करना चाह रही है। इस संस्था का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम एक हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी परिवारों का निर्माण करना चाह रहे हैं। जो ऑलरेडी परिवार हैं वो भी हमसे जुड़े, हम ये लोग भी चाहते हैं। जो संस्था का विजन है वो ये है कि अगर बेहतर जीवन होगा, बेहतर लोग होंगे तो निश्चित है कि उससे समाज भी बेहतर बनेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि इम्प्रूव लाइफ, इम्प्रूव सोसाइटी, ये हम लोगों का लोगो है। और आप लोगों से हम बिल्कुल यही कह रहे हैं कि बिल्कुल समाज सेवी संस्था के रूप में हम सबका खुले दिल से स्वागत है। हमारा जो उद्देश्य है हेल्दी, वेल्दी एंड पॉजिटिव लाइफ एंड फैमिलीज़ कि हर घर में खुशहाली रहे, पॉजिटिवनेस रहे, वेल्दी रहे। तो जाइलम इज़ द ए टीम ऑफ कंसल्टिंग एडवाइजिंग टीम। तो हर बच्चे जो आजकल की जो समस्याएं सबके सामने आ रही हैं, सामाजिक, नैतिक इत्यादि अन्य अन्य प्रकार की समस्याएं जो आ रही हैं, वो उनमें बच्चों को जो परेशानियां आ रही हैं उसके समाधान के लिए हम लोग अग्रसर रहेंगे। हम आपकी हेल्प के लिए सदा तत्पर रहेंगे, यही हमारा मोटिव है। श्रीमती नर्मदा देवी बिहारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नोहर में सोमवार को मानस अभियान के अंतर्गत नशे के कारण महिलाओं पर हो रही हिंसा विषय पर ब्लॉक स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह पुनिया ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंकज गढ़वाल, उपखंड अधिकारी नोहर थे। इस प्रतियोगिता में नोहर ब्लॉक के 9 निजी एवं राजकीय महाविद्यालयों के 26 विद्यार्थियों ने भाग लिया और समाज की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त किए। आज महिला अनेक प्रकार से शोषण का शिकार हो रही है और महिलाएं आज के समय में नए आयाम पर जा रही है, पर दूसरी तरफ से महिलाएं शोषण का शिकार हो रही है और उनके साथ अनेक प्रकार से अत्याचार किए जा रहे हैं, जिससे उनको पीटा जाता है, मारा जाता है। और जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। इसीलिए हमें अपने विचारों को खुलकर दूसरों के सामने रखना चाहिए और नशे से जूझ रहे व्यक्ति को इससे होने वाली हानियाँ बतानी चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि उसकी जिंदगी उसके लिए और उसके अपने सुख को कितना जरूरी है। बाप की लाठी टूट गई तब मैं बेचारा बस हुआ। बीवी ने जो रकम जुटाई तूने ठेके पर खूब लुटाई। माँ के मन में बसी हुई तेरी वह तस्वीर गई। बच्चों की क्या फीस रुकेगी, उनकी तो तकदीर गई। क्या तेरा यह जीवन क्या होना नहीं होना, तेरी माँ को तेरे लिए जीवन भर रोना। दिल से गोकुल आज करे भैया मेरे खबरदार,
जिना मगर सम्मान से नशा न करना मेरे यारो। तो कार्यक्रम है मानस अभियान। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार ये ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है, जिसके अंदर नशे की जो प्रवृत्ति है उसके कारण महिलाओं पर समाज में जो पड़ने वाले दुष्प्रभाव है उनके बारे में एक भाषण प्रतियोगिता है, जिसमें अपने नौर ब्लॉक की जितनी भी जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो सारी की सारी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इससे पहले कॉलेज स्तर पर ये कार्यक्रम हुआ था, जिसके अंदर प्रथम 3 स्थान पर जो प्रतिभागी आए थे उनको यहाँ पर ब्लॉक स्तर में यहाँ इनका चयन होगा और 3 यहाँ से 3 जो अच्छे इसके ऊपर जो बोलने वाले बच्चे हैं उनका चयन कर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भिजवाया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।